तहसीन है। पीएसएल की अगर बात करें, आपने देखा पीएसएल की तारीखी तौर पर जो सबसे कामयाब तरीन टीम्स हैं चैंपियन बनने के एतबार से, वही पीएसएल 2025 की भी सबसे कामयाब तरीन टीम्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 दफा टाइटल जीता है और इस पीएसएल में 3 मैच खेल के तीनों जीता है। लाहौर कलंदर 2 मरतबा टाइटल जीता है, इस पीएसएल में 3 मैच खेल के 2 मैचेस वो भी जीते हैं। ये अब तक की कामयाब तरीन टीम्स हैं। अगर हम टेबल भी दिखा सकें, 2 टीमें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल इस वक्त अपनी पहली फतह की मुंतजिर हैं, और वो है मुल्तान और पेशावर। 2 मैच खेल लिए हैं, एक भी नहीं जीत पाए, और मुल्तान और पेशावर जो दोनों मैचेस हारे हैं उसमें से कोई भी सनसनीखेज मुकाबला नहीं था। सारे के सारे मैचेस ये यकतरफा ही हारे हैं। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी और रिजवान की मुल्तान सुल्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात में है। ये जो पॉइंट्स टेबल आपके सामने है, जाहिर है इसकी जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। अगर हम बात करें, पीएसएल होता है छक्कों चौकों का मुकाबला, रन्स का मुकाबला। सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ी जिन्होंने रन्स बनाए, सबसे ज्यादा साहबजादा फरहान इस्लामाबाद यूनाइटेड के किसी भी और खिलाड़ी से ज्यादा रन्स बनाए, 184 रन्स के साथ पहले नंबर पर है। कॉलिन मनरो अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड 147 रन। फखर जमान लाहौर कलंदर्स के 144 रन। इसमें भी आप देख रहे हैं 3 सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में भी इस्लामाबाद और लाहौर भी है। विकेटों की बात करते हैं, अगेंस्ट इस्लामाबाद यहां पर टॉप पे जेसन होल्डर ने 9 विकेटें ले डाली हैं। इमाद वसीम तीनों इस्लामाबाद की। जी हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि जो टॉप 3 विकेट होल्डर्स हैं वो तीनों के तीनों इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं, यानी कि जेसन होल्डर, इमाद वसीम और शादाब खान। तो आप देख रहे हैं छाया हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक इस पीएसएल में, और हिस्टोरिकली भी 9 में से 3 ट्रॉफीज जीती हैं। और छक्के दिखा सकते हैं हम, अगर सबसे ज्यादा छक्के जो है वो, कि आपको मालूम है, आप तो क्या मारे, सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे? ये क्रिकेटर ही होगा कोई, जाहिर कि किस तरह की बात दिखाते हैं। अच्छा भाई, सबसे ज्यादा छक्के भी बहरहाल साहबजादा फरहान नहीं मारे। अच्छा भाई, हमें बताया तो साहबजादा फरहान ने 10 छक्के मारे, फखर जमान 8 और रिजवान 6। ये अब तक की सूरत हाल है। मैं चाहता हूं जरा पीएसएल में अब तक बात करने से पहले हमारे जो एक मेहमान और फिर एक खास मेहमान है उनका तारुफ कराऊं। हमारे आज के मेहमान पीएसएल 1, पीएसएल का जब आइडिया आया, क्रिकेट T20 की तारीख, यानी कि सब कुछ क्रिकेट का गेम इन्होंने अपनी आंखों के सामने दरियाफ्त होता हुआ देखा। शाह साहब, साईं कायम अली शाह साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। शुक्रिया मैं वसीम कासिम। बात यह है कि मेरा और आपका झगड़ा था, अपना रहता तो ठीक था, अपने भाइयों को बता देते। बोले क्यों बुलाइए? ये मेहमान है, ये ऐसे सही है कमांड। अच्छा मेरी बात तो करने दे, मैं बात शुरू करता हूँ। सही है करना। नहीं शकीला, आप बात करो। सर मेरा नाम वसीम बदामी है। क्या है सर? कासिम। वसीम। एक दफा ट्राई कर लें, वसीम बदामी। वसीम उल हसन। सर वो इकरारुल हसन है। एक जैसे लगता। अच्छा वो एक चले। और सर प्लीज मुकाबला छोड़ो और अपने आप को हवाले कर दो। नहीं सर, क्या हो गया? सर मैं कैसे समझाऊं आप लोग, आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मेहमान है। बासिर भाई, वैसे मुझे बोलने आपका बहुत नाम है, आपको इलीगल वेपन नहीं रखने चाहिए। सही काम आज तो ना बताएं सारे। अच्छा आज नहीं बताना था, सॉरी। नहीं अच्छा बता दो, जो रास्ते में लोग रोकना चाहते हैं वो नहीं रोकेंगे। वो रास्ते में इससे पहले यहाँ पे लोग ये तो हमारे भाई और हमारी बहनें ये जाने देंगे तो रोकेंगे ना। उस दिन बासिर भाई घर जा रहे थे तो उनको रोका, तो बासिर भाई ने कहा यार मेरे तरफ फैंस आए, मैं मिल के आ रहा हूँ। अच्छा, तो गए और आ गए। हाँ। तो मैंने कहा क्या कह रहे थे फैंस? कहते कुछ नहीं, मोबाइल ले गए मेरा। तो वो कुछ है इनका थोड़ा बात है। हमारे आज के जो मेहमान है, क्या बात है कि बहुत जबरदस्त अदाकार, मॉडलिंग की इन्होंने अदाकारी की बहुत जबरदस्त। आप सब इनके नाम से काम से वाकई में अपनी बेहतरीन अदाकारी और मॉडलिंग तो करते हैं, लेकिन अपनी लुक्स की वजह से भी बहुत एक खासा रखते हैं। आप लोगों की भरपूर तालियां इस्तेमाल जैन भाई का। जैन बेग हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, बहुत शुक्रिया। वेल डिजर्व भाईजान, वेल डिजर्व। और आपको है क्रिकेट, आपने सुना एयरवाइज सेलिब्रिटी लीग में भी आप जो है वो क्या कुछ? जी। वसीम भाई, आपने जैन भाई को क्रिकेट खेलते देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा, इत्तेफाक की बात है। तो ये सवाल क्यों किया मेरा? मैं कह रहा था और कौन है जिसने नहीं देखा? अच्छा हो गए। नहीं, वसीम भाई ने देखा है, वैसे हम उसी लीग में आप। मैंने देखा। तो वैसे आपके ख्याल में सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा अच्छा बैट्समैन कौन है और बॉलर कौन है? सलमान सईद बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। हाँ। उसके अलावा जैन अफजल हैं, उसके अलावा हारून शाहिद बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। सही है। सो मेनी। समी खान इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आप चाहते थे क्रिकेटर बनना कभी? नहीं, इस हद तक पैशन था आपका कि यार मैं क्रिकेटर बन जाऊं, बड़ा हो गया? थोड़ा सा ही था, लेकिन मेरी आंखें कमजोर थी, मैंने पहले से ही इसको खत्म कर दिया था। अच्छा, नजर की कमजोरी की वजह से? ओके। और मैंने कहा बाद में जाके तकलीफ होगी, इससे पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ खामोशी से। नहीं अभी वाले हमें तकलीफ दे रहे हैं, आपने खुद ही थे। नहीं तो आंखें कमजोर थी तो लाल पीले वो लेंसेज लगा लेते।
भाई वो क्रिकेट के लिए वो अलग, और चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझ रहे हैं, मतलब हल्का नहीं है, जी मतलब जी, वो चार्टर्ड प्लेन, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब पता है हमें। ये वो नहीं होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कुछ और। चार्टर्ड अकाउंटेंट जरा 2 लफ्ज़ों में समझा सकते हैं क्या होता है? बड़ा मुश्किल काम है क्या? बस नंबरों की हेर फेर। नंबरों का है, आदात का। अच्छा, जुआरी मतलब नंबर। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया? क्या वो पूरी मेहनत लगा के, जिंदगी लगा के पढ़ते हैं आप नहीं, इस तरह। नंबरों का गेम क्या होता है? भाई आप छोड़ो, आप बस आप छोड़ दो। ओके, आपका इस पीएसएल में आपका क्या ख्याल है? आपकी हिमायत किस टीम के साथ है और आपका ख्याल क्या है, कौन सी टीम जीतेगी? मुझे लगता है कि जीतना तो चाहिए कराची को, और मुझे पसंद भी कराची ही है। लग रहा है आपको, लेकिन आपको लगता है कि जीतेगी? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। भाई 1-2 लोग और फॉर्म में आ जाएंगे तो क्यों नहीं। ठीक है, ओके। भाईजान बासित कुछ कह रहे हैं आप? नजर सही खराब हुई। यार क्या हो गया? बासित भाई के दिल की बात नहीं की मैंने। नहीं बासित भाई, अभी पॉइंट टेबल पे जो 2 सबसे आखिरी टीमें यानी कि पेशावर मुल्तान, अगेन अभी 7 और मैचेस होने, टू अर्ली, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि बोथ द टीम्स हैव लैंडेड इन ट्रबल ऑलरेडी, क्योंकि आप 2 में से एक भी मैच नहीं जीतते और बड़े मार्जिन से। ठीक है, अभी कोई फाइनल नहीं है, अभी 8 मैच बाकी हैं इनके, तो फिर भी बुरा आगाज था। जल्मी को इसलिए प्रॉब्लम है, वो अपने होम ग्राउंड में हार रही है ना। हाँ, और मुल्तान को ये एडवांटेज होगा कि उनके 5 मैच जो है मुल्तान में होंगे, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट टीम आपको नजर आएगी मुल्तान में। ओके। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा इसको कमजोर टीम पेशावर जल्मी है? बिल्कुल ऐसे ही, और लंबे मार्जिन से हारे हैं। हाँ। और रन रेट बहुत खराब हुआ हुआ है। 80 रन से हारे हैं। हाँ, और 8 में से 7 मैच और विद गुड रन रेट के साथ जीतना पड़ेगा, फिर क्वालिफाई करेंगे। लेकिन लग नहीं रहा जैसा, कॉन्फिडेंस नीचे गया हुआ है। साइम इंजरी के बाद आया, बाबर से रन नहीं हो सही रहे, है। बॉलिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम नजर आ रही। फिर कॉम्बिनेशन भी अच्छा ड्राफ्टिंग में मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा Which बनाया। is a good, it may sound very selfish, which is a good news for other teams, क्योंकि जब एक टीम बहुत ऑब्वियसली आउट जाती है तो बाकियों का रास्ता बन जाता है। देखिए, मुल्तान के लिए ये कह सकते हैं कि उनका कमबैक हो सकता है, वो गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों से वो रिकवर कर सकते हैं। सही है। मुझे पेशावर ज़ल्मी का लगता है कि उन्होंने फैसला ड्राफ्ट में ही कर कर लिया लिया है था, कि किस हमने- तरह की टीम पिक की है। मतलब बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बना रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। जो मसला हम कराची के साथ लास्ट ईयर कह रहे थे, भाई बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। हुआ ये कि अदनान सिद्दीकी साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो है वो एक बात कही थी चाहत फतेह अली खान साहब के हवाले से, लोग मुझसे पूछ रहे थे बहुत सही कही, गलत कही है, मजाक में कही है, संजीदगी कही है। उसका चाहत साहब ने जवाब दिया। अदनान मैंने क्या कहा दिखाएं ताकि गलतफहमी दूर कर दें, फिर हम आगे बढ़े। क्या कहा था अदनान सिद्दीकी साहब ने? मैंने चाहत साहब को फोन किया, वाकई किया उनको फोन, और मैं कहा मेरे एक दोस्त है, बहुत बड़े फैन है ये आपके। सच्चा वाकया बता ये रहे हैं? सच्चा वाकया बता रहा हूँ। ओके। तो जनाब मैंने उनको फोन किया, मेरे एक दोस्त हैं, उनके लिए एक हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। कहते हैं अदनान साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके लिए जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा जनाब। तो मैं अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसके अंदर सिर्फ 250 पाउंड भेजने हैं आपने। Are you serious? मैं सीरियस कह रहा हूँ। तो भाई चाहत साहब आप क्या बात कर रहे हैं? पर इस बात पर चाहत फतेह अली खान साहब ने एक बयान जारी किया है, ताकि उनसे भी लोग पूछ रहे थे कि आप तस्दीक या तरदीद कर दें, और चाहत साहब ने ये बयान जारी किया। इस बात को दिखाएं भाई। मैंने अदनान सिद्दीकी साहब से 250 पाउंड लिए थे। मैंने उनको जब बर्थडे विश किया बिल्कुल, लेकिन अब मैं 100 पाउंड वो विश करने के लिए जी लेता हूँ। मेरी तो यही लिविंग है, ठीक है जी, मेरी कमाई यही है। आपको पता है जो 250 पाउंड लिया था इन्होंने, आज तक उसी पे जी रहे हैं। नहीं, मैं चाहता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये। तो मेरी एक कजन है सुमैया, जी जी, उनकी बर्थडे है परसों, तो आप अगर उनको प्लीज अगर विश कर। हेलो सुमैया, हैप्पी अरे आप आपकी रिस्पेक्ट है, आप नहीं करोगे। वीडियो खराब कर दिया। हाँ जी, पहले मुझे 150 तो दे मेरा। अच्छा वो आपको मैं आपके अकाउंट में जी। सुमैया आपको बहुत बहुत क्या है आपकी एनिवर्सरी 17 साल की होने वाली है। 17 साल की एनिवर्सरी मुबारक हो आपको। अल्लाह आपको बहुत सारे बच्चे दे। अल्लाह यार आप मैं सालगिरह, आप बच्चों की सालगिरह भी होगी ना जब बच्चे पैदा होंगे, तो बहुत आगे की बात हो गई ना। सॉरी आप मैं खैर रहने दें। आप सर नहीं है सही नहीं। पहले ये बताओ मुझे कि माशाल्लाह हम सबको बहुत आभारी हैं, हमारे पुलिस वाले भाई आए हुए हैं। हाँ। आज पता है मैच क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सारे पुलिस वाले तो इधर है। आज मैच था ही नहीं इसलिए। तो तू ये बता कि सर, आप मुझसे धमकी के लिए तूने इतने बुला लिए पुलिस वाले, तो जो भाई एक अकेले बाहर बैठते थे वो काफी नहीं थे? वो एक से बात बननी नहीं थी मैंने जरा इसलिए